औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्यूटर क्लब में एक बार फिर नई वीडियो सीरीज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि शुरुआत कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और आजकल जो है पाइथन प्रोग्रामिंग को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, पाइथन की हिस्ट्री, इसके फ़ीचर, इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन इज़ अ जनरल पर्पज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक जनरल पर्पज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग सबको पता है कि वो लैंग्वेजेस जो ह्यूमन जो हैं उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मशीन को समझने में दुश्वारी पेश आती है। तो मशीन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंपाइलर का यूज़ करती है और उसके बाद जो है कंपाइलर उसको मशीन के अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करके उसे देता है और वो कोड फिर मशीन एग्जीक्यूट करती है। ठीक हो गया। अब जनरल पर्पज़ का यहाँ पे क्या मतलब है, अभी यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या क्या मतलब है। जो पाइथन लैंग्वेज है इसको हम यूज़ करते हैं, इसको जनरल पर्पज़ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसको जो है हम डिफरेंट एप्लीकेशंस, मुख्तलिफ पर्पज़ की एप्लीकेशन बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें से कंसोल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, मशीन लर्निंग और IoT एप्लीकेशन है। अब कंसोल एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? जिस तरह से ये C++ की आप लोगों ने कोडिंग की है और इसके अलावा कुछ GW बेसिक हो गई। ये सारी मतलब कि जो आप कोडिंग उसकी करते हैं और आपको जो इंटरफेस सामने नज़र आता है, कोई भी आप 4 फंक्शन कैलकुलेटर बनाते हैं, उसमें इनपुट देते हैं, फिर आपको आउटपुट मिलती है, तो ये सारी की सारी कंसोल एप्लीकेशन है। यानी कि जो ब्लैक स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर सारा काम जो आप कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो कंसोल एप्लीकेशन होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो तमाम एप्लीकेशंस आ जाती हैं जिस तरह से आप लोगों ने अक्सर देखा होगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिस तरह से मेडिकल स्टोर में मेडिकल स्टोर वाले जो है कंप्यूटर के ऊपर एक उन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, वहाँ पे बिल बनाते हैं, अपना स्टॉक वगैरह वहाँ पे रखा हुआ है। जो भी मेडिसिन लेने आता है तो वहाँ से स्टॉक से वो आइडेंटिफाई करते हैं और जो है वहाँ से जो है ना मतलब कि निकाल के बिल बना के देते हैं। वो एक्चुअली कौन सी यूज़ कर रहे होते हैं? वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स की एप्लीकेशन, वेबसाइट्स भी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। मोबाइल एप्लीकेशंस, जिस तरह से एंड्रॉयड के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस के बनाने में भी ये पाइथन इस्तेमाल होती है। और सबसे जो अहम, जहाँ पे ये आजकल जो जहाँ पे ट्रेंडी चीज़ चल रही है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, वो है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग एप्लीकेशंस। इनके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है पाइथन को यूज़ किया जा रहा है। तो जर्नल पर्पज़ का यही मतलब है कि ये जो है इससे तकरीबन हर किस्म की जो एप्लीकेशन है वो बनाई जा सकती है। ठीक है। इस कोर्स के अंदर जो तमाम फोकस है हमारा वो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, इनकी जो है कोडिंग को अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना, इन चीज़ों के लिए कोडिंग करना, वो तमाम इसमें शामिल है। ठीक है। तो ये पाइथन मेरे ख्याल में किसी हद तक ये आपको इसका अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि पॉपुलर ऐप्स डेवलप इन पाइथन। जो पॉपुलर ऐप्स इसके ऊपर डेवलप हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? यानी कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब में जो है पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल है। यूट्यूब एक ऐसी मतलब कि ये एप्लीकेशन है कि जिसमें जो है एक दिन में तकरीबन 4 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो मतलब कि आते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, और तकरीबन हर मिनट में 60 घंटों की वीडियो जो है वो अपलोड हो रही होती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बैक एंड पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन कर रही है। देखिए इसके बैक एंड पे जो है सारे का सारा किरदार मोस्टली क्रेडिट जाता है पाइथन लैंग्वेज को। अब पाइथन लैंग्वेज जो है ये जब भी वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है या अपलोड किया जा रहा होता है तो पाइथन के जो पीछे कोड होते हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जो कि उसकी क्या मेंटेनेबिलिटी को बरकरार रखते हैं। आप जब भी कोई यूट्यूब की वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, आप
समझ लो कि उसके बैक साइड पे जो है, बैक एंड पे जो है पाइथन का कोड जो है वो रन हो रहा होता है। दूसरे नंबर पर आप गूगल देख सकते हैं। गूगल जो है इसमें भी जो है पाइथन का बड़ा रोल है। गूगल की स्केलेबिलिटी और उसके अंदर गूगल ऐप इंजन है, उसमें जो है सारी की सारी जो है पाइथन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल है, वो उसमें चल रही है। इससे अगले जनाब इंस्टाग्राम आ जाता है। 2010 में जो मतलब कि मार्केट में आई, एक सबसे आजकल पॉपुलर वीडियो और फ़ोटो शेयरिंग सोशल मीडिया ऐप है, जिसमें तकरीबन 300 मिलियन यूज़र्स हैं। और ये ऐप जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस का कम्बिनेशन है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन सर्वर जो हैं ये पाइथन जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है, उसका जो वेब फ्रेमवर्क है। इससे आ जाता है रेडिट। रेडिट एक इंटरटेनमेंट, सोशल नेटवर्किंग और न्यूज़ साइट है, ऑल रोल्ड इनटू वन। ठीक है, बिगेस्ट कम्युनिटीज़ जो हैं वेब के ऊपर, एक इसकी बिगेस्ट कम्युनिटी अवेलेबल है, जहाँ पे यूज़र क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, पीपल क्या करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं और एक दूसरे को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओरिजिनली रिटन इन ना, अच्छा वैसे ये किसमें इसकी प्रोग्रामिंग किसमें हुई है, कॉमन लिस्ट में। लेकिन पहले जो इसकी थी कॉमन लिस्ट में जो है, यानी कि लिस्ट प्रोग्रामिंग, लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट प्रोग्रामिंग में इसकी जो है कोडिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद इसको रीराइट किया गया पाइथन में 2005 में, जिसने जो है ग्रेटर डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इसको प्रोवाइड की। ठीक है, और इस क्योंकि इसके अंदर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं। इसके बाद आ जाती है स्पॉटिफाई। अब स्पॉटिफाई जो है ये एक पॉपुलर म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस है, ठीक है ना। और ये भी जो है क्या है, इसमें पाइथन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बैकएंड सर्विसेज जितना भी डाटा एनालिसिस हो रहा है उसमें जो है पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल है, ठीक है ना। पावर एंड रेडियो डिस्कवर फीचर एज वेल एज रिकमेंडेशन फॉर पीपल टू फॉलो। Speed is an important factor at Spotify and Python accomplishes this. Spotify is also active in Python community and sponsor conferences. इसके बाद आ जाता है Dropbox. Dropbox जो है आपको पता है कि lives in cloud, टोटली क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह क्लाउड स्टोरेज, आप ऑनलाइन कुछ चीज़ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना, और डाटा को मैनेज कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ड्रॉपबॉक्स सर्वर जो इसका है, इसका मतलब कि डेस्कटॉप क्लाइंट सॉफ्टवेयर और प्राइमली ये सारे के सारे जो हैं इसमें जो है कोडिंग जो हुई है वो पाइथन की हुई है, ठीक हो गया। और ये फेवरेट लैंग्वेजेस है ड्यू टू इट्स, क्यों पाइथन, क्योंकि ये सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक एलिगेंट लैंग्वेज, ठीक हो गया। अगला जो है वो क्यूरा है, गोटा क्वेश्चन, यानी कि आपने अगर कोई क्वेश्चन दुनिया का किसी किस्म का अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये क्यूरा एप्लीकेशन के ऊपर आप कोई भी चीज़ एंटर करेंगे वो उसका आपको जवाब देगा। और जस्ट अबाउट एनी टॉपिक यू कैन थिंक ऑफ, द क्रिएटर ऑफ क्यूरा हु यूज्ड टू वर्क फॉर फेसबुक, जो इसका जो क्रिएटर था क्यूरा का, पहले वो फेसबुक के लिए काम करता था, तो चूज़ पाइथन, उसने पाइथन चूज़ की क्योंकि उसे एक्सप्रेसिव लगी और उसने क्योंकि वो क्विक टू राइट, ठीक हो गया। इंटरनल सिस्टम दैट मैनेजेस द डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट। तो ये सारी की सारी जो हैं ये सारी क्या हैं, ऐप्स हैं जो कि डेवलप हुई हैं जिसके अंदर पाइथन। अब बात कर लेते हैं कुछ कि पॉपुलर आजकल जो है दुनिया में वो कौन सी लैंग्वेज है। तो सबसे जो टॉप पे जा रही है वो जा रही है पाइथन, फिर दूसरे नंबर पे जावा है, फिर जावा स्क्रिप्ट है, और फिर C++ आ जाती है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री क्या कहती है, देखिए भाई, द आइडिया ऑफ पाइथन स्टार्टेड 1980 में इसका आइडिया स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद रियल इम्प्लीमेंटेशन 1989 में, और फाइनली जब पब्लिश हुई तो 1991 यानी कि 27 फरवरी 1991 में जो है ये पब्लिश की गई। कहाँ पे पब्लिश हुई गई, एक सेंचोरम विस्कॉन्सिन एंड इन्फॉर्मेटिका एक रिसर्च सेंटर था जिसके अंदर मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस की रिसर्च होती थी, वहाँ पे ये इन्वेंट हुई। और किसने की, ये सामने आपको पिक्चर में एक बंदा नज़र आ रहा है, इसका नाम है गिडो वैन रॉसन।
गिडो वैन रोसम जो था, ये जिस कंपनी में काम करता था, रिसर्च सेंटर में ये काम करता था, वहाँ पे जो है ना ये अपनी जॉब से हटकर ना पार्ट टाइम, जब ये सारे कोलीग इसके चले जाते थे ऑफ होने के बाद, तो ये वहाँ पे रिसर्च सेंटर में बैठा ऐसी क्रिएटिव काम करता रहता था, यानी कि कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश में लगा रहता था। तो वहाँ से जो है इसने काम करते करते नेशनल रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट नेदरलैंड में इसने जो पाइथन है उसको इन्वेंट किया। अब पाइथन कहता है ये जो पाइथन है, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है अगर उसको उन चीज़ों की आगे फर्दर डिवीजन होती है, सबसेट होता है, कोई ना कोई आगे क्लासिफिकेशन होती है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं से ड्राइव होके आती है। तो यहाँ पे जो है इसके इंसेस्टर, पाइथन का कहते हैं इंसेस्टर कौन सी है, यानी कि ये कौन सी लैंग्वेज से ये आगे बन के आई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेट लैंग्वेज है एक, जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और टोटली मैथमेटिकली थ्योरी सेट की बुनियाद पर ये काम करती थी। और सेट लैंग्वेज 1969 में जो है अपेयर हुई थी, डेवलप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई। फिर उसके बाद इससे इन्फ्लुएंस हुई ABC लैंग्वेज, ठीक है ना, सेट लैंग्वेज से ड्राइव आगे हुई, यानी कि इससे इन्फ्लुएंस कौन सी लैंग्वेज हुई, ABC लैंग्वेज हुई। वाज डेवलप्ड एट CWI, वही सेट्स एंड इंटेंट टू रिप्लेस बेसिक पास्कल, ठीक है ना। कहते हैं कि जो ABC लैंग्वेज है ये सेट L से क्या हुई, फिर उसके बाद ये जो है इनसे जो है आगे पास्कल, सेट लैंग्वेज से आगे क्या पास्कल और बेसिक लैंग्वेजेस, ये मतलब क्या है। ABC हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, इससे जो है वो इन्फ्लुएंस हुई ऑन द डिज़ाइन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये इसका इंसेस्टर कौन सा है, हम यूँ कह सकते हैं कि जो ABC लैंग्वेज है इससे आगे जो नेक्स्ट जो है पाइथन लैंग्वेज है। अब इसका ABC के साथ कनेक्शन कैसा था। गिडो प्रीवियसली वर्कड फॉर सेवरल ईयर ऑन द ABC सिस्टम, तो उसने पहले 1980 में जो है गिडो जो है वो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसने जो है इससे जो लैंग्वेज जो उसने दरियाफ्त की ABC के अंदर, उसको कुछ फ्लॉज थे, जो कहता था कि यार ये चीज़ जो है इसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग था। वो कहता है कि जिस तरह से एक प्रोग्रामिंग के अंदर, जिस तरह C++ के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, तो वो कहता है कि यार देखो ये इस तरह का फीचर इसके अंदर होना चाहिए, तो ये मज़ीद एक और अच्छी मतलब कि अच्छा फीचर हो सकता है। तो इसी तरह से मतलब कि उसने फिर क्या एक नई ऐसी लैंग्वेज बना दी जिसका नाम पाइथन था। इट वाज अ ग्रेट नीड ऑफ डिस्कशन फॉरम 1994, द प्राइमरी डिस्कशन फॉरम फॉर पाइथन वाज फॉर्म। फिर अब नेम उसका पाइथन क्यों रखा गया, नेम उसका पाइथन इसलिए रखा गया, वैसे तो पाइथन का मतलब एक बहुत बड़ा स्नेक, सांप होता है, लेकिन वो जो गिडो था उसे जो है वो उस दौर में जो है एक सर्किस चलती थी, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्किस, तो वो उसका बड़ा फ़ैन था, तो उसने उसी पाइथन से इसका नाम पाइथन रख दिया। पाइथन के अब फीचर क्या है, ये फीचर मैं आपको बताता चलूँ कि पाइथन इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स, ठीक है ना। ये जब मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है, कि पाइथन इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। जिस तरह से विजुअल बेसिक या C# आपने की है, उसका सिंटैक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके अंदर वो कोई चीज़ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिल्कुल सादा। आपने जो काम करना है एज इट इज़ आपने वो चीज़ लिखनी है और वो चीज़ क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। इट कैन बी योर प्रोग्रामिंग फर्स्ट लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने पहले कोई भी लैंग्वेज नहीं की हुई, ठीक है ना, और आपके माइंड में है कि यार पता नहीं अब मैं पाइथन सीख रहा हूँ, इसके लिए पहले प्रीवियस कोई नॉलेज होना चाहिए किसी और लैंग्वेज का, ऐसा कोई भी इसमें इशू नहीं है। आपके पास अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज नहीं की हुई तो आप यहाँ पे जो है डायरेक्टली जो है पाइथन से अपने कैरियर का स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि इसमें जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर जो है अलग-अलग कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद केस सेंसिटिव के बाद अगर इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो कि एक ऊप लैंग्वेज के अंदर होते हैं, यानी कि जिस तरह से
इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये इसमें फीचर मौजूद होते हैं। डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब है? डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी आपने डेटा टाइप, जिस भी डेटा टाइप, जो भी आपने मतलब कि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो उसकी आपको डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो जब रन होता है, रनिंग टाइम पे खुद ही कंपाइलर डिसाइड कर लिया जाता है कि हाँ भी इसकी डेटा टाइप क्या है। यानी कि अगर आपने कोई इंटीजर एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए इंट डेटा टाइप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप उसको क्या है, वो रन टाइम पे जो है डायनामिकली डिसाइड हो जाएगा कि ये कौन सी डेटा टाइप है, वो खुद ही कर लेता है कंपाइलर। ठीक हो गया। आइडेंटिफिकेशन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, C++ के प्रोग्राम के अंदर क्या था, आप देखते थे कि पहले रखते थे हेडर फाइल लिखते थे, हेडर फाइल के बाद कर्ली ब्रेसेस को ऑन करते थे, उसके अंदर बॉडी होती थी, फिर कर्ली ब्रेसेस को ऑफ करना और फिर जो है कोड को क्या करना, रन करना। इसके अंदर ये कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन होती है, सिर्फ सेटिंग करो, कर्ली ब्रेसेस का कोई इशू नहीं है, कोई कर्ली ब्रेसेस मिसिंग होगी तो वो नहीं चलेगी, तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ऐसा कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगली बात ये है कि यूज़ वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन। आपने वहाँ पे पहले C++ के अंदर पहले प्रॉपर वेरिएबल को डिक्लेयर कराओ, फिर उसके बाद उसको यूज़ करो, लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। आप उसको बगैर डिक्लेरेशन के क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, ये इसके जो कोड इसके अंदर क्या है, इंटरप्रेटर है, वो इसको क्या करता है, लैंग्वेज को हर स्टेप को, हर इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है ना, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप करता है, इंटरप्रेट करता है। एम्फासाइज ऑन कोड रीडेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि इसका कोड इतना सादा होता है कि इजीली आप उसको रीड कर सकते हैं, कोई भी उसके अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। फिर उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट का ये है कि उसके अंदर जो है मेमोरी को एलोकेट करना किसी प्रोग्राम के लिए, डी एलोकेशन जो है ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि यानी कि अगर आप एक प्रोग्राम करके हटे हैं तो उसकी मेमोरी के अंदर कोड को ऑटोमेटिकली ना वो डी एलोकेट कर देगा। ठीक हो गया, यानी कि उसकी मेमोरी को रिलीज़ कर देगा, जिस तरह जावा के अंदर होता है। तो इसके अंदर बहुत वसी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है ना, हर किस्म की लाइब्रेरी इसके अंदर मौजूद है, इसीलिए ये मतलब कि बड़ी इसको हर एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है पाइथन। मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर लैंग्वेज, बिल्कुल वही बात जो वाली बात थी। ठीक हो गया। इसके बाद जो अगला है पाइथन फीचर। विद द पाइथन इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर इट इज़ ईजी टू चेक पाइथन कमांड्स। ठीक है ना, पाइथन फीचर क्या है, विद द पाइथन इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर है, इट इज़ ईजी टू चेक पाइथन कमांड। इंटरप्रेटर इसमें यूज़ हो रहा होता है जो कोई स्टेप बाय स्टेप हर इंस्ट्रक्शन को चेक कर रहा होता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आप किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर। यानी कि अगर ये आप कहते हैं कि इसके लिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए या इसके अंदर विंडो होना चाहिए, यूनिक्स होना चाहिए, आप किसी के ऊपर भी इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। लो जी, ये तो भाई आ गया इसके फीचर्स हो गए। फीचर्स के बाद थोड़ा सा वर्जन देख लेते हैं। 1994 से ही इनके वर्जन स्टार्ट हैं। ठीक है, 2021 में पाइथन 3.10.0 था, फिर ये आया और अभी जो करंटली इसका वर्जन जो लॉन्च हुआ है वो 24 मार्च 2022 को लॉन्च हुआ है। ठीक है, जो कि 3.10.4 वर्जन है। ठीक है ना। वर्जन क्यों मतलब कि इसके अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च में किसी नई चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है, जिस तरह के पता है आपको कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जिस तरह मैंने कहा था कि C++ के अंदर अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है तो तब जो है ज़रूरत पड़ी कि यार एक्सेप्शन हैंडलिंग होनी चाहिए, तो फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्होंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का अगले वर्जन में वो फीचर डाल दिया। इसी तरह जो है फीचर इंक्रीज़ होते रहते हैं और नए वर्जन आते रहते हैं। ठीक है, और जो नया फीचर होता है वो पिछले वाले जितने भी वर्जन होते हैं उन सब को वो सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई नया फीचर लेटेस्ट वर्जन में डाला हुआ है तो वो वाला जो नया फीचर जो है वो पिछले वाले वर्जन जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब इसकी लाइब्रेरी देख लेते हैं भाई। लाइब्रेरी फार कौन कौन सी लाइब्रेरी होती हैं। ग्राफिकल GUI लाइब्रेरी है, यानी कि जिस तरह से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आप कहते हैं कि आइकन छोटे छोटे कैलकुलेटर हो सामने, ये सारी GUI है ना, तो इस तरह की लाइब्रेरी इसके अंदर वसी हैं। वेबसाइट्स के बहुत सारे फ्रेमवर्क इसमें हैं। मल्टीमीडिया से रेलिवेंट बहुत सी लाइब्रेरी हैं, डेटाबेसिस से रेलिवेंट, नेटवर्किंग से रेलिवेंट, टेस्ट फ्रेमवर्क, ये सारी की सारी इसमें लाइब्रेरी मौजूद हैं। ऑटोमेशन, वेब स्क्रैपिंग,
डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, आईओटी, ये सारी की सारी लाइब्रेरी जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो जी मेरे ख्याल में ये इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये करें, इसको प्रॉपर नोट्स बनाएं, इसके करें। बहुत ये मैंने सिंप्लीफाई इसको करके बनाया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको बताते हैं कि इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसा है, आपको क्या इंस्टॉल करना है इसकी कोडिंग के लिए, कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है डेटा साइंस के लिए जो है ना, क्या यानी कि ज़रूरी है। हाँ, एक यहाँ पे बात मैं बताना भूल गया, जो पाइथन है ना, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, इसको सीखने के लिए इसके मुख्तलिफ एडिशंस हैं। एक है कोर, एक इसका कोर है जो कि कोर एडिशन है, जिसके अंदर सारी की सारी बेसिक पाइथन होती है। एक वेब एप्लीकेशन के लिए है, एक मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंस के लिए, ठीक है ना, एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। ये सारे तो हैं, लेकिन सबसे पहले जो लाजमी जो सीखने वाली चीज़ है वो कोर बेसिक्स जो है ना, पाइथन की बेसिक्स वाली जो है वो तो सबसे पहले लाजम मलजूम है उसको सीखना। फिर उसके बाद आप स्पेसिफिक कोई भी जो है एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई भी जो एडिशन है वो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बेसिक पाइथन जो है वो आनी चाहिए। ठीक हो गया। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।